আপোনালোকে সকলোৱে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া থিয় হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰক। থিয় হৈ হাত তালি বজাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰক। अमित शाह जी, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया। प्रणाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से आज आपने जो मजबूत कदम उठाए, इसके वजह से पहाड़ और घाटी सभी इलाका में आज शांति संभव हुआ है और शांति की वजह से आज प्रगति जोर से बढ़ने लगा है और प्रगति का गति बढ़ रहा है और असम को देश के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के हिसाब से खड़ा करने के लिए आपने जो मदद किया है, इसके लिए असम की जनता हमेशा आपको याद रखेगा। आज इतना दिन तक कांग्रेस के कार्यकाल में पहाड़ी इलाका को कोई भी मान्यता नहीं दिया था। कांग्रेस ने हमेशा नाइंसाफी किया था। पहाड़ी इलाका में ना कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, ना मेडिकल कॉलेज था, नहीं बड़े कोई प्रतिष्ठान था, लेकिन प्रणाम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और आपने मिलकर हमारे हर प्रांतों को, असम और नॉर्थ ईस्ट को उजागर किया और देश के अंदर बहुत बड़ा पहचान दिया और प्रगति के लिए बहुत बड़ा मदद किया। इसके लिए आप हमारे हमेशा प्रिय है और रहेंगे। हमारे प्रिय नेता अमित शाह जी के नाम पर आप एक हमारा साथ नारा लगाए, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। देखिए, हम सबको मिलके रहना है, मिलजुल के रहना है और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस संदेश को लेकर देश की एक प्रांत से दूसरी प्रांत तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, सभी प्रदेश की जनताओं को आस्था और विश्वास में लिया है। सबके विकास के लिए बहुत मेहनत की है। इसलिए आज इस समारोह से हमें परम आदरणीय देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सो इसी शब्दों का साथ मैं तुलसीराम रंघा को भी धन्यवाद देता हूं। जबुलाल गारू साहब, दोनों सीएम ने अपने सहयोगी का साथ जनता के लिए जो मेहनत किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे है हमेशा हर वर्गों के लोग मिलजुल के रहिए। मिलने से शक्ति बढ़ता है। हमारे बीच हमदर्दी, सद्भावना और दोस्ती, उसको जितना मजबूत कर पाए इतना ही हमारे लिए भलाई है। इसी शब्दों का साथ फिर से आप सबको हृदय से प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। परम सदार कार्बी आंलंग राइज, अपना लोग महान, अपना लोग महान, अपना लोग महान। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस सभा को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, वित्त और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी,
श्री सुम रोंगहान जी, आज जो उत्सव मूर्ति है, ऐसे मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री तुलीराम जी, श्री रितेश इनगी जी, श्री सोरेन सिंह जी, श्री ली सिंह तेरान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रणजीत कुमार जी, हमारे प्रभारी श्री जयंत पांडा जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार कार्बी आंगलोंग में मैं आया हूं और मैं यहां आकर हृदय से बहुत खुशी व्यक्त करता हूं, खुशी की अनुभूति व्यक्त करता हूं। मैंने हेलीकॉप्टर से एक खूबसूरत क्षेत्र को देखा है। अभी अभी यहाँ आते वक्त जब मैं देख रहा था ये पहाड़ियों को, ये हरियाली को, और यहाँ पर आकर ये लाखों की संख्या में दूर सुदूर ये पहाड़ी क्षेत्र के भाइयों और बहनों को मिलकर मेरा हृदय आनंद से गदगद हो रहा है। ये क्षेत्र आसाम की दिल की धड़कन है। कार्बी और आंगलोंग के अलावे हमारा आसाम अधूरा है। आपके मिलने से ही आसाम पूरा होता है। मित्रों, थोड़े समय पहले दिल्ली में कार्बी भवन के शिलान्यास उद्घाटन में मैंने यहां के लोगों से बात की थी। मैंने आने का वादा भी किया था। आज आप लोगों को मेरे सामने देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। मित्रों, एक क्षेत्र कांग्रेस के समय में अशांति से ग्रस्त क्षेत्र रहा। हिंसा ने यहां की भूमि को रक्त रंजित किया। जब मैं आज आ रहा हूं तब मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहां पर कुछ ही दिन पहले जो घटनाएं घटी हैं, मैं बाद में बताता हूं, इसके कारण चिरकाल तक, एक लंबे समय तक शांति और विकास के रास्ते पर ये पहाड़ी क्षेत्र आगे बढ़ जाएगा। मेरा कैमरा के सभी मित्रों को एक निवेदन है कि पूरा देश ये रैली देख रहा है, मेरे पर से हटाकर कैमरा एक बार मेरे कार्बी आंगलोंग के भाइयों बहनों पर घुमा दो तो पूरा देश भी उनका दर्शन कर पाएगा। आप सभी लोग एक बार कैमरा को दूर दूर तक खड़े मेरे भाइयों बहनों पर कैमरा घुमाइए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। मित्रों, कार्बी आंगलोंग दरबार के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय सार सिंह तेरन और स्वर्गीय सैमसन सिंह इंती को मैं आज याद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के आग्रह के कारण 17 नवंबर 41 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस जिले की रचना करी थी और इसका मुख्यालय डिपू में वो स्वयं आए थे। ये महान व्यक्ति ने ये जिले की रचना की। उसके बाद जिला तो बन गया, मगर कांग्रेस ने इतने सालों तक विकास का काम नहीं किया। जब आसाम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब जाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़े। आज मैं कार्बी आंगलोंग के पद्मश्री प्रोफेसर रंगबंग तेरांग को भी याद करता हूं। कार्बी, डिमासा, कुकी, थोडो, रेगमा, नागा, तिबा, बोडो, गारो, खासी, मार, असमिया, हिंदी भाषी, नेपाली, बंगाली भाषी, जंटिया, साम आदि संप्रदाय के लोग ये यही एक क्षेत्र के अंदर साथ में बैठकर निवास करते हैं। मित्रों, सर्वानंद जी ने ठीक कहा कि शांति के बगैर विकास नहीं हो सकता। विकास का रास्ता हाथ में हथियार उठाकर हम प्रशस्त नहीं कर सकते। अगर रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, यहाँ पर
हथियार लेकर नहीं हो सकता। और मित्रों, 23 फरवरी को 2 दिन पहले ही 5 उग्रवादी संगठनों ने हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद, हेमंत विश्व शर्मा और तुलीराम जी के उपस्थिति में हथियार डाले। मैं सभी 5 उग्रवादी संगठन के जो नौजवान मुख्य धारा में आए हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। आपने हथियार डाले हैं, लगभग 338 हथियार, जिसमें AK-47 राइफलें, LMG, रॉकेट लॉन्चर और 11,000 राउंड गोला बारूद समर्पित किया है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारे अफसरों से, गृह विभाग के अफसरों से आपने जो वादा किया है, वो सारा वादा 1 साल के अंदर ही हम पूरा कर आपको मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये 5 संगठनों ने जो आत्मसमर्पण किया है और अब वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए हैं। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ये पूरे क्षेत्र के समुचित और सर्वस्पर्शीय विकास की चिंता करेंगे। आपको हाथ में हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया है हथियार छोड़कर। आज मैं सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत विश्व शर्मा, तुलीराम रंगांग और भारत सरकार के सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सफल समझौते से इस क्षेत्र के अंदर चिरकालीन शांति लाने का आपने प्रयास किया है। मित्रों, मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर के ग्रोथ का एक खाका हमारे सामने खींचा है। इसके अंदर हथियार काउंसिलर मुरब्बी बोडोलैंड রাজনৈতিক দলের কাছে তিনি এই আহ্বান জানান এবং